का युवा भवन जो कि सार की टोला सभ्य दगड़ियों प्रणाम पहला नमस्कार बच्चों को आशीष स्वागत है मेरे चैनल हमरो कुमाऊं। दाढ़ी है ये आगे बढ़े हमारे लिए तो पांचों उंगली बराबर है, पांचों जाने चाहिए ना आगे। तो कैसे उस दौरान में आपको क्या क्या दिक्कत आई और क्या रहा, क्या फेस किया? तो उस टाइम पे जब हम कराटे करते थे, फर्स्ट वाज द फैसिलिटीज इटसेल्फ। हाँ प्रणाम पहला नमस्कार बच्चों को प्यार दगड़ियों भगवान जी अज्ञान सूरज भगवान जी और मिले उठ गई उठ तो आध घंटा बेगे गई हूँ और ये देख सकता भगवान जी खिलखिलाते हुए पूरा में चमकी रहन और ये देख सकता मैं रखूँ बिल्कुल कोहरो कोहरो है रहे हो देखो बिल्कुल मतलब सब सूरज भगवान जी सब फैलने और ये कोहरो कोहरो देख सकता था ये और स्वागत है मेरे चैनल हमरो कुमाऊं में और दिन शुरुआत होने और ये ब्लॉग मेरे चल रहा दिनक शुरुआत है बैठे तो आज दिनचर्या देखो उनमें और बाहर अगले जला है कला की सोलर हमरो कम काम करना कला ठंड ज़्यादा है गए और दूसरे मौसम ले खराब छो तो ये एक सोलर ला हमरो कम काम करना और एक अच्छा असल व्यू है रो जो हमरो रास्ते वाल कोहरो वाल और नज़ारा ले असर बन रहा रास्ते रास्ते ये सब कोहरे कोहरे है पालो और हर जगह जैसे तुम कोहरे देख सकते ये पूरा कल्ली गाड़ बैठे और ये कोहरे कोहरे बिल्कुल हमारे जो हाई बीच है टनकपुर लू घाट उना दिखी रख इतनी रत्ते जो ऊँचे कोहरा भी और सब तुम छतों में देख सकता बिल्कुल पाले पाला रहा तो अग्घा देखो में तुम बने रहे मेरे साथ रह गए तो चाय का आनंद ले लेना हम लोग भोजन की थाली आज है गहत में सोटी दगड़ियों अब छोट मोट काम में लोग हाट के जन्य और उक साथ साथ जो एक जो कराटे जो एसोसिएशन तुम दीपक अधिकारी जी छ वहाँ जो छ उनको उनकी स्टूडेंट छ ज्योति बिस्ट जो कि असल रैंक में फौज में जा रहे लेफ्टिनेंट रैंक छ तो उन्होंने जो छ स्वागत छ जो गोरखानगर में जो विकास भवन है वो में एक स्वागत वाला वीडियो ये मैं थोड़ा डालूँ ब्लॉग के रूप में और एक लाइव रूप में ज़रूर देखूँ मैं तो इतना लोग हाट गए का युवा भवन जो कि सार की टोला स्थित मैं पहुंच चुका हूं तो कुछ ही समय बाद मतलब ये मान के चलो 20-25 मिनट के बाद स्वागत समारोह ज्योति बिस्ट जो कि स्टूडेंट रही हैं इस एसोसिएशन की तो मिलते हैं मैं पूछ गया हूँ या जो कराटे एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कराटे डू एसोसिएशन भागड़ चंपात तो जो दीपक अधिकारी जी चलूना तो
तो तैयारी चल रहे हमरे लेफ्टिनेंट ज्योति बिस्टेक स्वागतक। तो तैयारी एकदम तैयार से बिल्कुल बच्चे रेडी हैं। तो ठीक छू अघा में पूर्व स्वागत तैयारी देखो आज अब लाओ। ज्योति, सबसे पहले आपको बधाई कि कम उम्र में आपने अचीव वो करा। तो ये जर्नी आपकी जो एजुकेशन है कहाँ से स्टार्ट हुई, तो कुछ दर्शकों तक। तो अगर मैं स्कूलिंग की बात करूँ तो मेरी जो स्कूलिंग है वो मल्लिकार्जुन पब्लिक स्कूल से थी 10th क्लास तक, और उसके बाद मेरी 11th और 12th जो है वो केवी केंद्र विद्यालय लोहाघाट से ही हुई। उसके बाद 12th करने के बाद मैं अपने ग्रेजुएशन के लिए किरोड़ीमल कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में मैंने एडमिशन लिया, जहाँ से मैंने बीएससी ऑनर्स बॉटनी किया। कॉलेज के साथ साथ मैंने एनसीसी भी ज्वाइन किया था, जो कि 3 साल का रहता है, और उसमें मेरे को अपना 3rd ईयर में सी सर्टिफिकेट मिलता है, तो मैंने वो हासिल किया। पढ़ाई के साथ साथ ही मैंने 2009 में ही कराटे भी ज्वाइन किया था, और वो लोहाघाट क्षेत्र में मेरे सेंसे दीपक सिंह अधिकारी जी, उन्होंने ही शुरुआत करवाई थी इसकी, और मैं उनका सबसे पहले बैच का एक स्टूडेंट हूँ। फिर 2009 से लेके 2019 तक मैं यहीं थी। 2019 में मैं अपने ग्रेजुएशन के लिए बाहर गई, और उसके बाद 2022 में मेरा अपना कमीशन का जो लेटर था, कमीशनिंग लेटर था, मुझे वो मिल गया था। उसके बाद मैंने अपनी एकेडमी ज्वाइन करी 2022 में। 2023 9 सितंबर 2023 को मैं एकेडमी से पास आउट हुई, और अभी मैं आर्मी में सर्व कर रही हूँ। तो जो ये आपने कराटे का जो ज्वाइन करा, तो उसमें आपका जो पहला मेडल आपको मिला, तो कितना जर्नी आपको तय करनी पड़ी, कितना संघर्ष करना पड़ा? 2009 में मैंने शुरुआत की थी। उस टाइम पे मेरी उम्र लगभग 6 या 7 साल की थी। ज्वाइन करने के लगभग 1 साल बाद मेरा स्टेट, पहले हमने डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप खेली थी, उसमें मेरा गोल्ड था, तो मैं स्टेट चैम्पियनशिप के लिए सिलेक्ट हुई थी। स्टेट चैम्पियनशिप में मेरा पहले स्टेट में गोल्ड रहा, लेकिन उसके बाद का नेशनल तक के मेडल का जो रास्ता था वो थोड़ा कठिन था। मेरा 2016 में पहला मेडल आया। 2009 से लेके 2016 में मेरा पहला ब्रॉन्ज मेडल आया नेशनल का, और उसके बाद जो जिसका गोल्ड मेडल आता है वही इंटरनेशनल खेलने जाता है, तो मेरा ब्रॉन्ज मेडल था, इसलिए मैं इंटरनेशनल नहीं जा पाई। उसके बाद 10 साल की मेहनत के बाद मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे जो टीचर्स हैं, मेरे जितने भी कलीग्स थे मेरे साथ जिन्होंने यहाँ कराटे किया है, उन सबके साथ ट्रेनिंग करते करते 2019 में जाके मेरा पहला नेशनल का गोल्ड मेडल आया, और उसके बाद ही मैंने अपना इंटरनेशनल चैम्पियनशिप। तो इसमें गार्जियन क्या रोल रहा, कहीं पर आपको रोका टोका नहीं? गार्जियन का, आप कुछ भी करो अपनी लाइफ में, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कोई स्पोर्ट हो, या फिर चाहे कोई भी को करिकुलर एक्टिविटी रहे, उसमें सबसे बड़ा रोल आपके गार्जियंस का ही रहता है। अब चाहे वो आपके पक्ष में हो, चाहे वो विपक्ष में हो, तो अगर वो आपके पक्ष में है तो वो आपके लिए एक पॉजिटिव संघर्ष रह जाता है, लेकिन अगर वो आपके विपक्ष में भी होते हैं ना, तो भी आपको एक मोटिवेशन रहता है कि अगर ये मेरे खिलाफ भी हैं तो इन्हें कुछ करके दिखाना है, इसी में करके दिखाना है, तो वो भी एक संघर्ष में ना वो पॉजिटिव हो जाता है आपके लिए। तो मेरे माँ बाप का एक बहुत पॉजिटिव रोल रहा मेरे कराटे को लेकर, बचपन से ही वो पॉजिटिव था। कभी बीच में मतलब 10 साल तक कोई मेडल ना आने के बावजूद, तो बीच में कई बार उन्होंने मुझे बोला कि शायद तुम्हें छोड़ देना चाहिए। हाउएवर उस टाइम पे जो मेरे कोच थे दीपक सिंह अधिकारी जी, उन्होंने काफ़ी आके इन्फ्लुएंस किया उन्हें, घर पे आके उन्होंने बात की कि नहीं वो अच्छा कर रही है, वो करेगी, मुझे इस पर यकीन है, तो आपको उन्हें भेजना चाहिए। तो आई एम हैप्पी कि उन्होंने मेरा साथ दिया, और जो अभी मैं हूँ वो उनकी वजह से। तो कुछ जो ये कराटे के बच्चे, मतलब जो भी लोहाघाट अधिकारी जी के उसमें हैं, उनके लिए कोई संदेश कि आप किस तरह से मेहनत करें, कुछ संदेश? संदेश तो बस इतना रहेगा, मैंने अपनी जर्नी यहीं से स्टार्ट की थी, इसी हॉल में। मुझे याद है जब भी कोई नया आता था तो हम यहाँ पर उनको डेमो करके दिखाते थे। आज जब मैंने डेमो देखा तो वो बच्चे मुझसे भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं अभी, मतलब जो हम उस टाइम पे डेमो दिया करते थे उनसे काफ़ी अच्छा डेमो उन्होंने आज हमें दिया है। तो इससे मुझे दिख रहा है कि जो ट्रेनिंग है वो काफ़ी अच्छी ऑलरेडी चल रही है। तो बस मैं उन बच्चों को इतना बोलना चाहूँगी कि उन्हें ये नहीं सोचना है कि कभी उनका स्टेट में मेडल नहीं आया तो फिर उन्हें छोड़ देना है, और उसके बाद मतलब गैप नहीं देना। अगर आपको एक बार ही हताशा मिल रही है, कोई बात नहीं, आप करते रहिए करते रहिए करते रहिए, आज नहीं तो कल आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद, थैंक यू। समय देने के लिए। थैंक यू। जैसे कि आज हमारे बीच कराटे की जो है हमारी पहली छात्रा जो थी हमारी
जब मैंने स्टार्ट किया था 2009 में, मैं आया रानीखेत से यहाँ पे आया था। तो स्टार्टिंग मैंने मल्लिकार्जुन स्कूल से किया था, वो मेरा पहला स्कूल था। और वहाँ पे ज्योति और इंदु और प्रियंका, सेक्सना और बहुत सारी गर्ल्सें थी और बॉयज़ भी थे। गर्वित था, हर्षित था, बहुत सारे बच्चे थे। इनने ट्रेनिंग लिया मुझसे। तो 15 दिन का समय था। मिला था मुझे स्टेट चैम्पियनशिप के लिए कि आपको अचीव देना है, वहाँ पे कुछ करके दिखाना है डिस्ट्रिक्ट चंपावत के लिए। मुझे नया नया डिस्ट्रिक्ट चंपावत का पदभार मिला था, मैं सचिव था उस टाइम पे भी। तो 15 दिन में हमारी बच्चियों ने काफ़ी सारे मेडल दिए, जिसमें ज्योति ने गोल्ड मेडल दिया। मैं धन्यवाद अर्जित करता हूँ उन पेरेंट्सों को जिनके सहयोग से हमारे बच्चे आज इस बुलंदी पर हैं। और जैसे कि ज्योति 2009 में स्टार्टिंग हमने करी थी, तो 15 दिन में आपने मेडल दिया। फिर उसके बाद कुछ टाइम हमारा ऐसा रहा कि नेशनल पे कुछ 2009 से 2013 में हमारा ब्रॉन्ज मेडल आया। तो मुझे लगा कि मुझे और तैयारी करनी चाहिए और हमारे बच्चों को काफ़ी अच्छा करना चाहिए। उस बीच में फिर जब 2013 से हमने स्टार्ट किया, लगभग 2019 में हमारा मेडल आया। तो उसके बीच में हमने काफ़ी सारे उतार चढ़ाव भी देखे। तो उनका सामना करते हुए हम लोगों ने आगे बढ़े और हमारी जो सफलता थी वो आज एक अच्छी साकार हुई। और उसके बाद हमने जो है डिस्ट्रिक्ट चंपावत ने जो है पहला साउथ एशियन गोल्ड दिया उत्तराखंड को। और उत्तराखंड फिर इंडिया पे तो काफ़ी सारे मेडल होंगे, उत्तराखंड ने पहला साउथ एशियन गोल्ड दिया था। और उसके बाद WKF पहला बंदा था जो हमारे चंपावत से खेला। और 2021 में वो पहली जो गर्ल्स थी और वो ज्योति रही। तो उसके बीच में मैंने ये देखा कि बहुत सारे उतार चढ़ाव हमें आए। तो हम उसका सामना करते हुए हमने देखा कि कई लोग ये कहते थे कि नहीं यार, आप इनको सपोर्ट कर रहे हो, इसको सपोर्ट कर रहे हो। मैं किसी को सपोर्ट नहीं, मैं मेरे लिए तो सब ये जितने बच्चे आज हैं ये सब हमारे लिए एक ये है कि खिलाड़ी हैं, ये आगे बढ़े। हमारे लिए तो पाँचों उंगली बराबर है, पाँचों जाने चाहिए ना आगे। तो कैसे उस दौरान में आपको क्या क्या दिक्कत आई और क्या रहा, क्या फेस किया? तो उस टाइम पे जब हम कराटे करते थे, फर्स्ट वाज द फैसिलिटीज़ इटसेल्फ। हाँ, जो भी अभी ये हॉल में आपको मैट वगैरह लगी हुई दिख रही है, ये पहले नहीं थी। पहले हमारे पास हॉल भी नहीं था। तो हम ट्रेनिंग करते थे रामला स्टेज के पीछे, जो उनका चेंजिंग रूम बनता है आजकल, जिस पे वो शटर लगा रहता था। तो हम उसे क्रॉस करके अंदर जाते थे ट्रेनिंग करने के लिए। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है। उसके बाद हमें ये हॉल मिला। धीरे धीरे सर ने मतलब इधर उधर से फंड्स जमा किए, बहुत कोशिश करी, और उसके बाद जाके ये जो मैटिंग अभी आप देख रहे हैं वो मैटिंग हुई। उसके बाद हमें ये किट बैग्स मिले, जितने भी किट बैग्स वगैरह हैं। तो जो फैसिलिटीज़ होती है खिलाड़ी को, फैसिलिटीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले उसे फैसिलिटीज़ ही चाहिए, जो किट वगैरह आपका होता है, ये सारी चीज़ें चाहिए। और उसके बाद जो रिवॉर्ड नहीं, बट हाउएवर अप्रिसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि अगर कोई बच्चा बाहर से कुछ करके वापस आता है तो उसको एटलीस्ट आप एक अप्रिसिएशन दो। अवार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है, रिवॉर्ड की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक जो नाम होता है ना बच्चे का, वो आना बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ बच्चे का नाम नहीं, उसके साथ उसके गुरु का नाम, उसके माँ बाप का नाम होना बहुत ज़रूरी है, और तभी क्षेत्र का नाम हो सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स मैंने फेस की थी, एंड आई होप कि जो बच्चे आगे कर रहे हैं उनको ये प्रॉब्लम्स ना आए। थैंक यू। और मैं सभी से ये अनुरोध करता हूँ कि जो हमारे बच्चे हैं वो ये ना समझे कि इसको ज़्यादा वो कर रहा है, इसको मतलब ये चीज़ हो रहा है। ये चीज़ ना समझ के हम एक गेम को आगे लेके जाएं, अपने कराटे को आगे लेके जाएं, अपने कराटे को आगे बढ़ाएं। और ये छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स होती है ना, इनको आपस में शेयर करके होता है। जैसे आज हम परिवार बैठा था ना, किसी की कोई प्रॉब्लम होती है तो सीधे शेयर करना चाहिए ये चीज़, है ना। और उससे क्या होगा, हमारे जो रिश्ते हैं और मजबूत होंगे, आगे हम और सख्ती से काम करेंगे। उस सख्ती के साथ में हम नेशनल में गोल्ड लाएंगे, इंटरनेशनल गोल्ड लाएंगे, और हो सकता है कि एक दिन हम एक अच्छी बुलंदी पे रहेंगे। तो इनसे जो होता है कि अगर हम लोग आपस में शेयर करें तो एक अच्छा रिश्ते भी बनते हैं और एक अच्छा मैसेज भी जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद सभी का, वेलकम, थैंक यू सर। और